सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन गोस्वामी। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपन देखेंगे फसलों में पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या रोग होते हैं और उसके बारे में अपन को पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अपन सबसे पहले देखेंगे धान में, जो धान अपन लगाते हैं पैडी, उसमें जिंक एक पोषक तत्व होता है जिसे जेडन बोला जाता है और जस्ता बोला जाता है। ये जस्ता, जेडन, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बारे में मैं एक और बताना चाहूंगा आपको। मक्का के खेत में जेडन की कमी से, जिंक की कमी से श्वेत फली रोग होता है, कली रोग होता है। और इसी प्रकार आपके कपास है, कपास की फसल में जस्ता की कमी से छोटी पत्ती रोग होता है। इस रोग की यह विशेषता होती है कि इसमें पत्तियां जो होती हैं छोटी रह जाती हैं। आप देखना अमरूद जो होता है उसमें जेडन की कमी से, जस्ता की कमी से ब्रोंजिंग हो जाती है। आम देखना आप, आम के फल में जब आप पोषक तत्वों की कमी में देखोगे तो आम में एक बोरोन तत्व होता है तथा भट्टों से निकलने वाला एक धुआं होता है SO2। इसकी कमी से, मतलब इसके कारण बीमारी होती है ब्लैक टिप आम में। इसके समाधान के लिए बताया जाता है कि जितने भी आम के बगीचे लगे होते हैं वो भट्टे से कम 2 किलोमीटर दूर लगाए जाते हैं। गोभी है आपके, इस गोभी में आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, तीनों गोभियां आ जाएंगी। इस गोभी में बोरोन तत्व की कमी से होलो हार्ट और हार्ट रोट और भूरापन, ये 3 बीमारियां देखी जाती हैं जो कि बोरोन की कमी से होती हैं गोभी के अंदर। आपने रिजका का नाम सुना होगा। रिजका एक चारे वाली फसल है और चारे वाली फसल में बोरोन तत्व की कमी से श्वेत शीर्ष बीमारी होती है। श्वेत शीर्ष बीमारी यह है कि इसमें जो पत्ते होते हैं उनका जो शीर्ष भाग होता है वो सफेद पड़ जाता है। सब्जियां हैं, जितने भी सब्जियां आप खेतों में लगाते हैं, पढ़ते हैं अपन, उनके बारे में अपन बताएं कि जो बोरोन तत्व है उसकी कमी से उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। फूल गोभी है, फूल गोभी में बोरोन की कमी से लाल सड़न रोग होता है। इसी क्रम में आपके आम है और आंवला है। आम और आंवला में बोरोन की कमी से आंतरिक नेक्रोसिस होता है, इंटरनली। इसके बाद में अपन देखेंगे कटहल। कटहल एक सब्जी है। इस कटहल में बोरोन की कमी के कारण आंतरिक ऊतक क्षय बीमारी होती है। जो इंटरनली इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आगे अपन देखेंगे चुकंदर। चुकंदर में बोरोन की तत्व की कमी के कारण और Fe, लोहा, आयरन भी अपन बोलते हैं, Fe के तत्व की कमी के कारण हार्ट रोग होता है। जौ हो गया अपने, जौ में मैग्नीज की कमी के कारण ग्रे स्पेक्स होता है, यह एक बीमारी है। मटर देखेंगे हम, मटर में मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग होता है। फलीदार व पत्तीदार सब्जियां, मतलब जितनी भी सब्जियां जो फलीदार है या फिर जिनमें पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया। फलीदार में आप बात करोगे सेम की फली हो गई, मटर की फली हो गई। इन सब सब्जियों में मैग्नीज की कमी से हरितमाहीनता रोग होता है। इसका मतलब है उसमें हरितपन जो होगा वो कम हो जाएगा। आगे देखना आप लीची में पोटेशियम की कमी से पत्ती जलना रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो लीची की जो पत्तियां होती हैं वो जलने जैसी हो जाती हैं, झुलस जाती हैं, जैसे किसी ने उसमें आग लगा दी हो। इसी क्रम में हम देखेंगे नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उनमें तांबा, Cu, कॉपर की कमी से ड्राई बैक रोग होता है। गोभी और रिजका, इनमें मोलिब्डेनम की कमी से बिटपटेल बीमारी होती है। बिटपटेल, गोभी और रिजका में मोलिब्डेनम की कमी से। नींबू देखेंगे हम, नींबू में मोलिब्डेनम की कमी से पत्ती धब्बा रोग होता है। इसमें नींबू के जो पत्ते होते हैं उन पे धब्बे बन जाते हैं, जिसे पत्ती धब्बा रोग कहा जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे चुकंदर में मैग्नीज की कमी से चित्तीदारी पाहिबा रोग होता है।
चुकंदर में मैग्नीज की कमी से चित्तीदारी पाहिबा रोग होता है। इसी क्रम में हमने देखा बच्चों कि जो अपने पोषक तत्व थे उनकी कमी से फसलों में क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में हमने जाना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आप कमेंट करके बताएं। इसी क्रम में हम आपको आगे वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे जितनी भी अपन ने बीमारियां पढ़ी हैं इनके लक्षण जानेंगे हम, और लक्षण के बाद हम इसका निदान जानेंगे कि अगर फसल में जिंक की कमी है तो खैरा रोग तो होगा, लेकिन खैरा रोग की हम पहचान कैसे करेंगे वो पहचान का बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और पहचान हो गई, खैरा रोग का पता लग गया, तो ऐसा हम क्या करें खेत में जिससे कि जिंक की कमी की पूर्ति हो जाए और खैरा रोग का निदान हो जाए या इसका सलूशन मिल जाए। इसी प्रकार हम सारे जो 20 हमने पोषक तत्वों के बारे में देखा, 20 जो बीमारियां देखी उनका समाधान हम देखेंगे। धन्यवाद। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि पोषक तत्वों की कमी से इन बीमारियां जो होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको बीमारियों का डिस्क्रिप्शन करना चाहूँगा। जैसे कि अपना खैरा रोग है जो धान में होता है, इसके बाद में श्वेत कली रोग है जो जिंक की कमी से मक्का में होता है, इसमें जो कलिकाएं हैं वो श्वेत हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। छोटी पत्ती रोग है कपास में आपके, इसमें पत्तियां छोटी रह जाती हैं। इसके बाद अपन देखेंगे अमरूद में ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग में आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छा शब्द है और आप बता सकते हैं कि ये अच्छी एक बीमारी भी है। इसका देखना आप, यह वर्षा ऋतु में 80% फैलती है अमरूदों के अंदर, और सर्दियों में इसको देखा जाए 10% इसके कंडीशन रहती है। इसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो पत्तियां होती हैं अमरूद की, वो पत्तियां हल्की सी ब्राउन और अपने बैंगनी रंग की हो जाती हैं, जिसके कारण ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाती है और फल बनने में थोड़ी समस्या आती है। ये ब्रोंजिंग होता है जो अपने अमरूद में जिंक की कमी से होता है। इसकी अपन आगे बात करेंगे ब्लैक टिप की। ब्लैक टिप जो आम में होता है बोरोन की कमी से है या फिर SO2 गैस की कमी कारण होता है। SO2 गैस के कारण क्या होता है कि इसमें जो आम का फल होता है, आम के फल में ब्लैक कलर के रंग के क्या होते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उन धब्बों के यहाँ से जो आम है तो वो सड़ने लगता है। आम क्या होता है, सड़ने लगता है। इसके बाद अपन देखेंगे होलो हाइट या हाइट रोग या भूरापन रोग। ये गोभी में होता है और भी फलों में देखा जाता है। इसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि होलो हाइट या हाइट रोग या भूरापन, जो फल है उसके मध्य भाग में बिल्कुल सेंटर में हाइट की तरह, यूं मान लो आप उसका हाइट ही मानो, वहां क्या होता है, भूरापन हो जाता है, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। होलो हाइट या हाइट रोग या भूरापन बताया जाता है। श्वेत शीर्ष जो मैं आपको बता चुका हूं, रिजगा में पत्तियां श्वेत हो जाती हैं, सफेद हो जाती हैं। नेक्रोसिस की अपन बात करेंगे, ये भी आपके इंपोर्टेंट है। नेक्रोसिस में होता क्या है, ये सभी प्रकार की सब्जियों में पाया जाता है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो पत्तियां होती हैं सब्जियों की, फल होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, उत्पादन में कमी आती है। और लाल सड़न रोग है, इसमें क्या होगा, आपके फूलगोभी में लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं, वो सड़ जाता है। आगे अपन बात करेंगे आंतरिक नेक्रोसिस। ये जो इंटरनली टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करता है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे चुकंदर में बोरोन की कमी से हाइट रोग होता है, जो मैंने आपको बताया था, फल के मध्य भाग में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो चुकंदर में बोरोन की कमी से और एपी की कमी से होता है। इसके बाद में बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जौ में मैग्नीज की कमी से, जौ में मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पेक्स रोग होता है, जो मैंने आपको बताया। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि ये फसल को नष्ट कर देती है। ये बात आप यूं समझो कि जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए, जितने भी किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, किसानों के लिए, और एक जनरल नॉलेज के लिए जो अदर कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, अलग कंपटीशन की कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसान भाइयों को भी ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन पे वो ध्यान दे, फोकस करे। अपन देखेंगे मटर में जिंक Mn की कमी से, मैग्नीज की कमी से मार्स रोग होता है। इसे दलदली रोग भी कहा जाता है। फलीदार पत्तीदार में हरितमाहीनता होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल मतलब नींबू के जो कुल में जितने भी फल आते हैं, उन फलों में तांबे की कमी से, कॉपर की कमी से डाईबैक रोग होता है।
अब डाई बैग रोग क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसान भाइयों के लिए, विद्यार्थी साथियों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फलों में डाई बैग रोग होता है। और ये होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये होता है फूल आने की अवस्था में। जब नींबू वर्गीय फलों में फूल आने लगता है उस टाइम ये समस्या आती है कि उसके फूल झड़ने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, पौधा सूखने लगता है, और इससे क्या होता है उत्पादन में कमी आती है। तो ये डाई बैग रोग कहलाता है। बीपटेल के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। गोभी में और रिचका में मोलिब्डेनम की कमी से बीपटेल रोग होता है। इसमें क्या होता है पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं, पत्तियां भूरी पड़ेंगी। अब आप एक विशेष बात है आपको मैं एक बताना चाहूंगा किसान साथियों को, विद्यार्थियों को, कि आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, जितने भी फसल है उनमें पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बना के किसान को जो भी चीज जरूरतमंद है वो उनको प्राप्त होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पत्तियों का रंग हरा ना होके सफेद पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो भोजन नहीं बनाएगा, और पौधा किसान ने जिस पर्पस से लगा रखा है वो उसका पर्पस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है, आप ऐसा मत सोचना कि भाई श्वेत कली हो गया तो श्वेत में भी क्या दिक्कत है, श्वेत भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक जगह बताना चाहूंगा, रिजका में भी ये परेशानी देखी गई है। तो रिजका में ऐसा नहीं है श्वेत शीर्ष जो मैंने लिख रखा है, रिजका में बोरोन की कमी से श्वेत शीर्ष होता है। अब ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कारण कि रिजका होता है हरा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और ग्रोथ करेगा, कार्बोहाइड्रेट उसमें बनेगा, अपन जानवरों को खिलाएंगे, उसको पौष्टिक रहेगा। लेकिन जब वो हरे की जगह श्वेत हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ना तो वो पौष्टिक रहेगा, ना ही उसको पशु चाप से खा पाएगा, तो इसमें उसको पशु को भी समस्या आने लगेगी। तो यही कुछ अपने फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए, और सभी के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।